गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट 2 के इन कंटिन्यूशन ऑफ अमीन्स में बेसिक नेचर ऑफ अमीन के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया रिएक्ट विद द हाइड्रोजन, इट फॉर्म द अमोनियम आयंस. RnH2 alkyl amine react with the proton or the hydrogen ions, it give the Rn positive H3. Ammonia has a shape trigonal pyramidal in which nitrogen atom is present on the top of the pyramid and the three hydrogen atoms are present at the corner of the base of the trigonal structure. अमोनिया की जो शेप होती है वो ट्राइगोनल होती है, जिसमें कि नाइट्रोजन एटम पिरामिड के टॉप पर होता है तथा हाइड्रोजन एटम्स कॉर्नर पर उपस्थित होती हैं। नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस तरह से 3sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक इट सिमिलर टू द ल्यूस बेस। इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण यह ल्यूस बेस की तरह कार्य करता है। इन फैक्ट अमीन आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया so that they are basic in nature. They shows nucleophilic character due to the availability of the lone pair of electron. जिस तरह अमोनिया में होता है उसी तरह से अमीन्स में भी न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होता है, क्योंकि इसमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होता है। Ammonia react with the proton ammonium ions and the RnH2 react with the H ions to give the Rn positive S3. Amines are the weak basic in nature as compared to the carbon ions C negative, hydroxide ion OH negative and alkoxide ions RO negative. Amines जो होते हैं कार्बन आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस और एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षाकृत वीक बेसिक नेचर के होते हैं। अमीन्स रिएक्ट विथ एन एल्कोहल एंड वाटर। अमीन्स वाटर और अल्कोहल से रिएक्ट करके RnH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाता है। ROH H2 से रिएक्ट करके ROH2 ऑक्सीजन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज एंड द OH नेगेटिव बनाते हैं। नेक्स्ट, basicity of the few amines are as follows. Ammonia NH3 is less than the CH3 whole thrice and tertiary amine is less than the methylamine than the diethylamine. Next, ammonia is less than the triethylamine, then the C2H5NH2, then C2H5 whole twice NH. The reason of the more basicity of the amine than ammonia is the plus I effect of the alkyl group. नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तथा प्लस आई इफेक्ट द्वारा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देता है। एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज ऑन नाइट्रोजन एटम, द बेसिसिटी ऑफ द अमीन्स मस्ट बी इंक्रीजेज। तो जो ऊपर हमने जो सीक्वेंस दे रखी है उसका कारण यही है कि प्लस आई इफेक्ट हो जाता इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और availability of the lone pair of electron is more, so we can say it is a more basic. So ammonia is less basic than the primary than the secondary. Tertiary amine stand lowest in the basic order instead of the stronger, and triethylamine is also less basic than the ammonia. So the aqueous solution of the amines have the following order of basicity. Secondary का ज़्यादा होता है, देन प्राइमरी,
then the tertiary, then ammonia. The lone pair acceptor atoms from nitrogen atoms does not appear easily towards the nitrogen atoms because all the hydrogen atoms of the ammonia are replaced by the bulky alkyl group. This effect is called the steric hindrance. यहाँ पर एक फैक्टर काउंट होता है जिसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसमें कि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके कारण अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाती है, और यह है प्राइमरी सेकेंडरी की अपेक्षाकृत टर्शरी में बेसिसिटी कम हो जाती है. नेक्स्ट, द दिस इफेक्ट इज responsible for the less protonation and the solvation of the tertiary amine. कि इसका क्या कारण, इसका यही कारण है कि यहाँ पर प्रोटॉन लेस अवेलेबल होगा और सॉल्वेशन टेंडेंसी, सॉल्वेशन ऑफ टर्शियरी अमीन्स का. तो स्टेरिक फैक्टर के लिए प्रोटोनेशन एंड सॉल्वेशन कम हो जाता है. नेक्स्ट, द कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर्म्ड by the primary and secondary amine in aqueous solutions are more stable than the conjugated acid formed by the tertiary amines. इसका यही होगा कि टर्शियरी कॉन्जुगेटेड जो बेस बनेंगे वह एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल कॉन्जुगेटेड टर्शियरी में बन जाएंगे. The stability is due to the formation of the hydrogen bond in the aqueous solution. कि अगर हम देखें कि प्राइमरी में टर्शियरी अमोनियम आयंस में 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. अगर हम सेकेंडरी में देखें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और प्राइमरी में देखें तो ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड. प्राइमरी में ओनली 1 हाइड्रोजन, सेकेंडरी में 2 हाइड्रोजन एंड टर्शियरी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं. इस तरह से हम कह सकते हैं कि stability is due to the formation of hydrogen bond in the aqueous solution. Now next, aryl amine are the less basic than the alkyl amine. The basicity can be explained by the resonating structure of the amine. अगर हम बताएं कि एनिलीन है, इसमें अराइल अमीन है जो कि लेस बेसिक है देन एल्काइल अमीन. यहाँ पर फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट होने के कारण लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर चले जाते हैं, जिससे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है. और यही कारण है कि यहाँ पर लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द electrons is available at nitrogen atom. That's why it is the less basic as compared to the alkyl amine. So we can say the lone pair of nitrogen atom is not readily available for protonations. The positive charge on the nitrogen atom tend to repel the proton. The less basicity of aniline may be explained by the molecular orbital theory. The non-bonding non-pair of electron on nitrogen atom is partially delocalized conjugated of pi electrons, pz electrons of the benzene ring, and are not available for the electrophilic reagents. That's why aniline is a less basic as compared to the alkyl amine. Thank you. आज